Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic is bar chart. One more bar chart which is complex as compared to the simple one. If you are given two or more data sets along with a single categorical variable, then you have to make the graph, appropriate graph for such kind of data is called multiple bar chart. ठीक है जी। अब आप ये क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज में या बुक में हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके लिए अप्रोप्रिएट जो है वो आपका सिंपल बार चार्ट नहीं है बल्कि मल्टीपल बार चार्ट है। ये देखिए 2.20 क्वेश्चन, कंसिडर द एग्जांपल 2.20 in which following table gives the birth rates and death rates per thousands of few countries. Represent them by multiple bar chart. You are given countries along with the birth rate and death rate. 3 columns are given. So birth rate और death rate जो है columns given है और more columns भी यहाँ पर आपको given हो सकते थे जितने भी हो जाए. Along with this categorical variable. ये आपका categorical variable है. एक वेरिएबल आपका कैटेगोरिकल है और उसके अगेंस्ट आपको कितनी वैल्यूज दी हुई है? 2. एक वेरिएबल के अगेंस्ट 2. ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि इसके लिए अगर ये ना भी कहते कि मल्टीपल बार चार्ट है, ये ना भी मेंशन करते, अप्रोप्रिएट जो है इसके लिए वो मल्टीपल बार चार्ट ही था। ठीक है, तो अब हम SPSS ओपन करते हैं और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। मल्टीपल बार चार्ट, ये हमारे पास एक ब्लैंक फाइल है SPSS की और सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि आपके पास 2 व्यूज हैं इसमें, एक है वेरिएबल व्यू, दूसरा है डेटा व्यू। वेरिएबल व्यू हम इसमें सबसे पहले इसको क्लिक करते हैं। जब वेरिएबल व्यू को मैंने यहाँ लाके क्लिक किया तो अब आप देखिए कि इसमें जो चीज़ ओपन हुई है उसमें नेम्स, टाइप, विड्थ, डेसिमल, ये सब चीज़ें गिवन है और इसके लिए आपने जो वेरिएबल डिफाइन करोगे यहाँ पर आपने 3 वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। उसके लिए सब डेटा एंट्री आपने ये डिफाइन करनी है कि किस टाइप का आप वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन करने जा रहे हैं, यानी कि डिफाइन की आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने वेरिएबल की यहाँ मेंशन कर देनी है। चलिए जी, हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला वेरिएबल है उसमें था, चलिए मैं थोड़ा इसको मिनिमाइज करती हूँ ताकि आपको डेटा भी पैरेलल नजर आ जाए। ठीक है जी, अभी अब नीचे नजर आ रहा है। ठीक है, नीचे आपको ये डेटा यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए, पहला इसमें आप देखें वेरिएबल क्या लिखा हुआ है, कंट्री सी। थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर दूं ताकि आप लोगों को वेरिएबल जो है वो नजर भी आ जाए। चलिए, कंट्री COUNTRY। टाइप इसकी कंट्री की, चूंकि इसमें आपने सारे अल्फाबेट एंटर करने हैं तो टाइप न्यूमेरिक बिल्कुल नहीं होगी। ये 3 डॉट्स हैं, आप इन 3 डॉट्स को क्लिक करें तो आप देखिए न्यूमेरिक, कॉमा, डॉट, साइंटिफिक नोटेशन, डेट, सो मेनी अदर्स। आपने इसमें से जब भी अल्फा न्यूमेरिक डेटा यानी अल्फाबेट्स एंटर करने हैं, कुछ भी अंग्रेजी में आपने राइट डाउन करना है, देन यू हैव टू सिलेक्ट द स्ट्रिंग टाइप ऑफ द वेरिएबल। सो स्ट्रिंग करेक्टर 8 बाय डिफॉल्ट इसका साइज है। आप यहाँ से इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि आप देखिए आपके जो कंट्रीज के नेम है उसमें जो लेंथी नेम है वो न्यूजीलैंड है और न्यूजीलैंड में ऑलमोस्ट 10+ लेटर्स इन्वॉल्व हैं, तो हम चलें इसको ऑन द सेफर साइड हम इसको 20 दे देते हैं। ओके, ठीक है, अब इसकी विड्थ 20, डेसिमल उसने खुद इसको 0 कर देना है। यहाँ पर आप लिख दो खुद से पंक्चुएशन के साथ कि वेरिएबल का लेबल क्या है, ताकि जो ग्राफ आपका बने उसमें वही लेबल शो होगा जो आपने यहाँ लिखा होगा। ठीक है, तो आपने कंट्री लिख दिया। अच्छा, वैल्यूज कोई कोडिंग नहीं करनी, हमने कोई कोड नहीं देना कि इंडिया को 1 देना है और जापान को 2 देना है और जर्मनी को 3 देना है, ऐसा कुछ नहीं करना। 1 2 3 या कुछ 0 1 2 कोडिंग नहीं करनी। मिसिंग वैल्यूज भी हमारे पास कोई नहीं है, जो छोटा सा डेटा अवेलेबल है और सब डेटा में वैल्यूज गिवन है। कॉलम जितना आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है वो है। 8 बहुत नैरो है, हमने न्यूजीलैंड लिखेंगे तो वो हमें आधा न्यूजीलैंड जो है वो ओवरलैप हो जाएगा, नजर ही नहीं आएगा।
वो इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि हमने साइज जो है वो 20 रखा था। चलिए अब हम इसको भी 20 कर देते हैं ताकि हमारी विजिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाए। उसके बाद अलाइनमेंट, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। जिस तरह अंग्रेजी का कोई भी टेक्स्ट आप लिखो तो वो आप लेफ्ट अलाइनमेंट करते हो। मैथमेटिक्स का कुछ भी आप लिखो, कोई भी नंबर्स लिखो, वो आप हमेशा राइट अलाइनमेंट करते हो। तो बाय डिफॉल्ट इसने लेफ्ट दिया है, आपने इसको कुछ नहीं करना, एज इट इज रहने देना है। स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बाय डिफॉल्ट नॉमिनल होता है, आपने इसको नॉमिनल ही रहने देना है। अगर कोई ऑर्डर की बात हुई है कि नंबर 1 टॉपर इज द डैश कंट्री एंड लीस्ट कंट्री इज डैश 1, तो हम इसको 1 2 3 कुछ ऑर्डर में करते हैं, लेकिन ऑर्डर तो कुछ है नहीं इसमें, इसलिए इसको ऑर्डिनल स्केल नहीं देंगे बल्कि नॉमिनल स्केल देंगे। तो ऑर्डिनल देखिए इस बार की हाइट से भी शो होता है कि आपने लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाना है या हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ आना है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे डेटा में। इसलिए हमने 3 जो बलून्स या 3 बबल्स जो बने हुए हैं ये नॉमिनल का ले लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, पहला हमारा वेरिएबल डिफाइन हो गया। दूसरा वेरिएबल हम ले लेते हैं बर्थ रेट। चलिए जी, मैं इसका एब्रिविएशन ले लेती हूँ, BRATE, बर्थ रेट। ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट ये किस टाइप का होगा, न्यूमेरिक होगा। हमारी सारी वैल्यूज डेसिमल में नहीं है तो हम इसको 0 कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट 8 है, विड्थ इसको 80 रहने दें। लेबल हम लिख लेते हैं जी प्रॉपर पंक्चुएशन के साथ, कैपिटल लेटर जहाँ पर कैपिटल आना है वहाँ कैपिटल। बर्थ के बाद आप देखें रेट में भी आर कैपिटल है, बर्थ रेट। ठीक है जी। अगर कुछ और भी लिखा होता तो हम लिख लेते हैं। मुझे लगता है कि स्टेटमेंट में कुछ और भी मेंशन है, पर एकड़ शायद कुछ लिखा हुआ था, वो जरा हम पढ़ लेते हैं। हाँ जी, पर थाउजेंड्स, बर्थ रेट पर थाउजेंड्स, THOUSEND पर थाउजेंड। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद वैल्यूज भी कुछ नहीं आएंगी, मिसिंग भी नहीं है, ये राइट एलिमेंट है। अननोन, इसको हम स्केल कर देंगे क्योंकि ये नंबर्स हैं आपके पास। बर्थ रेट के बाद है डेथ रेट, डी रेट। डी एब्रीवेशन है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने डी रेट लिख दिया। डी के साथ आप अंडरस्कोर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, डी रेट। और बर्थ रेट में भी आप अंडरस्कोर डालना चाहो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो ताकि अंडरस्टैंडिंग साइज की इंप्रूव हो जाए। ये भी डेसिमल में नहीं है तो हम इसको डेसिमल को 0 कर देते हैं। पंक्चुएशन के साथ आपने इसका लेबल प्रॉपर देना है, वो क्या है आपका, डेथ रेट ऑफ पर थाउजेंड, डेथ रेट पर थाउजेंड। ठीक है जी। अच्छा, और इसका भी मैयर जो है वो आपका स्केल का। ये हमने 3 वेरिएबल्स अपने डिफाइन कर दिए हैं। अब हम डेटा एंट्री करते हैं। चलिए डेटा व्यू में जाते हैं। ठीक है जी, डेटा व्यू को क्लिक किया। अब आप देखें हमने कंट्री का साइज जो है कॉलम का वो 20 रखा था, आपको लिखने के लिए बड़ी सफिशिएंट स्पेस मिल गई है। बर्थ रेट डेथ रेट को हमने कुछ नहीं स्पेस को छेड़ा था, तो बाय डिफॉल्ट आप देखें सारे बाकी रिमेनिंग ऑल कॉलम्स विड्थ आर द सेम। तो बर्थ रेट हमारा पहला 33 है, ठीक है, और उसके पैरेलल डेथ रेट जो है वो 24 है, और कंट्री नेम क्या है इसमें, इंडिया। प्रॉपर हमने कैपिटल लेटर जहां पर है उसको उसी तरह से लिखना है पंक्चुएशन के साथ, इंडिया, देन जापान, चलिए मैं ये सारा डेटा एंटर कर लेती हूँ, फिर आप पूरा कंप्लीट डेटा के साथ नेक्स्ट स्टेप करते हैं। हमने पूरा डेटा इसमें एंटर कर लिया है। अब हम इसका स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1 जी आपका क्या होता है, जो पहले लिखा होता था वही हम स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1, डिफाइन 3 वेरिएबल्स। कौन से 3 वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए हैं, ठीक है जी। फर्स्ट वन है जी कंट्री, देन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है जी। स्टेप 2, स्टेप 2 में हमने क्या करना है, ग्राफ में जाना है, ठीक है। जब आप ग्राफ में जाएंगे तो फिर चार्ट बिल्डर आएगा, ठीक है। चार्ट बिल्डर में आपने जाना है
और फिर उसके बाद आपने वेरिएबल को सिलेक्ट करना है। चलिए जी हम चार्ट बिल्डर में जाते हैं और बाकी स्टेप्स आपने इसको फिर बाद में लिख लेने हैं। चलिए जी क्लिक करते हैं हम यहाँ से ग्राफ को, चार्ट बिल्डर। देखिए अब आपके पास जो विंडो खुल गई उसमें बार्स को ही क्लिक करना है और जो सेकेंड वन यहाँ पर बना हुआ है ये वाला, इसको डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करोगे तो ये सेंटर में जो आपकी विंडो है इसमें ये शो होना शुरू हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, कंट्रीज को जो कि आपका नॉमिनल स्केल है उसको, पहले भी आपने देखा था कि नॉमिनल स्केल को आपने एक्स एक्सिस पे लेकर आना है, ठीक है। और जो बर्थ रेट है वो आपने इस तरफ लेके जाना है, डेथ रेट भी इसी के साथ। डेथ रेट को आप क्लिक करके लेकर आ रहे हो ना, ड्रैग करके, आपने भी छोड़ना नहीं है, इसके ऊपर लेकर आना है। जब भी प्लस का साइन जो आएगा तो फिर आपने इसको इस जगह पे छोड़ना है और यहाँ से इसको ओके कर देना है, ठीक है। अब आप देखो कि आपको ये जो आपके दोनों वेरिएबल्स हैं, बर्थ रेट भी और डेथ रेट भी, दोनों शो हो रहे हैं। कंट्री आपको इस तरफ शो होगा। इन दोनों को सिलेक्ट करने के लिए आपको वन बाय वन पहले एक लेकर आना है, फिर दूसरा लेकर आना है, और दूसरा लेकर आओगे तो प्लस के साइन पे आपने छोड़ना है। चलिए मैं इसको दोबारा करके आपको दिखाती हूँ। मैं रिसेट करती हूँ यहाँ से आपने बार को क्लिक किया, ठीक है, और बार को क्लिक किया तो यहाँ से बार की डिफरेंट ऑप्शंस आ गई। जब लाइन को क्लिक करोगे तो लाइन की आ रही होंगी, एरिया की आ रही होंगी, पाई चार्ट की आ रही होंगी। हमने बार को क्लिक किया। सेकेंड वन ये मल्टीपल बार का है, इसको डबल क्लिक किया, कंट्रीज को ड्रैग करके ऐसे हैंड का साइन बनेगा और आपने इधर लाके एक्स एक्सिस पे छोड़ देना है। फिर बर्थ रेट को ड्रैग करना है, सिलेक्ट करके ड्रैग करना है और कहाँ काउंट में लाके छोड़ देना है। अब डेथ रेट को भी इसी तरह से ड्रैग करना है, लेकिन छोड़ना नहीं है अभी, आहिस्ता आहिस्ता लाओ जब तक यहाँ प्लस का साइन, जब जो ही प्लस का साइन बनेगा आपने फिर छोड़ा और एक विंडो और ओपन होगी। उसने कहा दोनों, मैंने एक पहले से मौजूद था, आपने कहा ओके एक और भी डाल दो, ओके एंड देन ओके, बस आपने यहीं से इसको फाइनल कर दिया। अब जब इसको आप बना लोगे, फाइनल करोगे, तो आपको ये सारा उसका कोड नजर आएगा और उसके बाद आपको उसकी आउटपुट ये नजर आ गई, ठीक है। अब आप देखिए कि इसको डबल क्लिक करें तो यहाँ से इसका चार्ट बिल्डर खुल जाएगा। मैं इसको जरा बड़ा करती हूँ चार्ट बिल्डर को, ठीक है। अब चार्ट बिल्डर को जब बड़ा किया आपने तो अब आप देखें कि यहाँ पे ग्रिड के ऑप्शंस भी आ रही हैं, ठीक है। अगर हमने ग्रिड के ऑप्शंस को क्लिक करना है तो हम यहाँ से ये सेंटर वाला कर लेते हैं कि मेजर टिक्स माइनर टिक्स करे और उसके बाद उसको बैक पे ले जाए, आपके बार्स के बैक पे, तो इस तरह आपको शो होती जाए। अगर आपने इसमें टाइटल डालना है तो यहाँ से डबल क्लिक कर दो। बाय डिफॉल्ट एक टाइटल जरूर नजर आएगा आपको, अगर आप इसको क्लिक करते हो तो आपके जितने मर्जी आप 2 3 4 टाइटल्स में डाल सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो टाइटल है मल्टीपल और क्लस्टर्स बोथ आर सेम। क्लस्टर्ड बार मीन of birth rate per thousand, mean of death rate per thousand by country, ठीक है। अगर आपने इसका कोई टाइटल खुद से रखना है, ठीक है, तो आप इसमें रख सकते हो। आपने डबल क्लिक किया, ठीक है। अब ये इसमें रेड लाइन आ गई, उसको आप डिलीट करो जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ लिखती हूँ मल्टीपल, पंक्चुएशन के साथ प्रॉपर, बार चार्ट showing representing birth rate, birth and death rates per thousand of few countries, जो आपका वहां लिखा हुआ था स्टेटमेंट में, हमने उसी से ही इसका टाइटल बना दिया, ठीक है। इसको ओके कर देंगे आप तो ये आपका टाइटल बन गया। ये आपकी एक्स्ट्रा थी, इसको आपने निकालना है तो आप निकाल दो, कुछ लिखना है तो आप लिख दो, ये आपकी मर्जी है कि आपने इसके साथ क्या करना है, ठीक है। यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। ओके आपने कंट्री बाय डिफॉल्ट नीचे लिखा हुआ है, इसको अगर आप क्लिक करके कुछ चेंज करना चाहो तो आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। आपको टेक्स्ट का स्टाइल चाहिए, ये देखिए साइड पे विंडो ओपन हो गई है। आप इसमें उसका कोई साइज चेंज करने हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको 14 कर देते हैं तो कंट्री थोड़ा बड़ा करके नजर आ जाएगा। अभी नहीं नजर आ रहा, हम कोई कलर चेंज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम ये यहाँ से इसका कलर जो है वो
मूव कलर कर देते हैं। चलिए अप्लाई करके देखें, वो देखिए कंट्री थोड़ा बड़ा भी हो गया, मूव कलर का हो गया। ठीक है, ये मीन वर्ड हमें ठीक नहीं लग रहा, हम यहाँ चाह रहे हैं कि यहाँ पर आ जाए बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो हम इसको थोड़ा डिलीट करेंगे यहाँ से क्लिक करने के बाद, और इसको लिख देंगे कि हमारा क्या है, BIRTH बर्थ, RATE रेट, एंड हम दोनों लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद लिख देते हैं कि डेथ रेट भी है इसमें, डेथ, और फिर उसके साथ हमने इसका रेट लिख दिया। ठीक है, पर 1000 लिखना है तो वो भी आप इसमें डाल दो, तो वो खुद ब खुद इस डायरेक्शन का लिखा जाएगा। अगर आप इसने कलर चेंज करना था इसका, तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते थे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखो ये कलर चेंज करना है तो साइज भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 16 कर दिया। ठीक है, और इसका कलर मैं कर देती हूँ बाय डिफॉल्ट नेवी ब्लू सा कलर कर देते हैं। अप्लाई कर, नेवी ब्लू तो चले नजर ही नहीं आएगा, ये येलो सा कर देते हैं, ग्रीन का कुछ शेड करते हैं। अप्लाई, चलिए जी, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक है, टाइटल्स का कलर चेंज कर सकते हो, बार्स का कलर। अब देखें ब्लू कलर की बार्स हैं, ब्लू कलर की बार्स किसको शो कर रही हैं, ये साइड पे आपको देखें की बनी हुई नजर आ रही है, बर्थ रेट को शो कर रही है। अगर आपने चेंज करना है, आप यहाँ की पे रख के ब्लू कलर पे क्लिक करते हैं, सारे ब्लू कलर सेलेक्ट हो जाएंगे। की पे नहीं रखना, किसी एक बार पे रख दो, सेलेक्ट हो जाएंगे। अब ब्लू कलर का आप कलर चेंज करना चाहो तो आप इस कैटेगरी का कलर ब्लू से कुछ भी चेंज करके कर सकते हो। ठीक है, अब आपने इसको फॉर एग्जांपल चेंज करना है तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है बार की ऑप्शंस, फिल एंड बॉर्डर। ब्लू कलर को आप क्या कर रहे हो, फॉर एग्जांपल पिंक कर रहे हो। चलिए जी अप्लाई कर देते हैं, सारे ब्लू कलर पिंक कलर हो गए। अब रेड का भी कलर चेंज करना है किसी एक रेड बार के ऊपर, चाहे वो की में से कर लो, साइड पे जो लिखा हुआ है रेड कलर का जो साइन बना वो बना हुआ है बॉक्स, उसमें से कर लें, किसी एक को कर लें, रेड कलर बार सेलेक्ट होना चाहिए। जब आप इसको डबल क्लिक करोगे तो आपका पिंक का जो है वो खत्म हो जाएगा और रेड का सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा पिंक ही हो गया, ठहरे 1 मिनट, सिर्फ रेड करना है। चलिए की से कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। की से हमने रेड कलर को सिलेक्ट कर लिया और इसका कलर चेंज करके उसको पिंक किया था, चलिए हम इसको येलो कर देते हैं। बड़े लाइट से कलर हमने कर दिए, चलिए येलो अप्लाई हो गया, तो वो कलर आ गया आपका। तो आप इसमें एडिटिंग करके अपनी चॉइस से कुछ भी इसका कर सकते हो। ये हमारा चार्ट एडिटर ओपन हुआ था, जो चेंजेस हमने की हैं वो इसमें शो हो गई हैं आपको। हमने यहाँ से इस छोटी सी विंडो को क्लोज कर दिया, चार्ट एडिटर को भी हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। वो सारी चेंजेस आपकी आउटपुट विंडो में अब नजर आ रही हैं। आपने इसको सेव करना है तो यहाँ से इसको राइट क्लिक करो और यहाँ से कॉपी एज करो इमेज। ठीक है, और वर्ड की फाइल जो है, कोई भी एक वर्ड की फाइल हमने पहले से खोली हुई है, इसके प्लेन पेज पे गए और यहाँ क्लिक करके हमने इसमें पेस्ट के ऑप्शन करके इसको यहाँ से पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा ये ऊपर चला गया, ये देखिए ये आपका जैसा बना था एज इट इज, टाइटल समेत एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने ग्राफ्स बना के इसको सेव कर सकते हो। तो अब आपने मल्टीपल बार चार्ट के लिए वेरिएबल्स को डिफाइन करना है। सेकेंड स्टेप में आपने ग्राफ में चार्ट बिल्डर में जाके सारी ऑप्शंस को क्लिक करना है, प्रॉपर लिखना है, ड्रैग variable country in x-axis, drag birth rate in y-axis, also drag death rate in y-axis, and then click OK. And we can change our bar colors from the chart editor. इस तरह से आपका ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए जी हम इसको बंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।